नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां भी आप कर रहे होंगे। तो डेली की तरीके से मैं प्रेजेंट हूँ 11 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर। इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ जो पुराने प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, उन करंट अफेयर प्रश्नों को भी आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके या इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन इन प्रश्नों की तैयारी करनी है तो नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से जाकर के आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी इन प्रश्नों की कर सकते हैं। तो चलिए आज प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायुसेना के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन दिया है लद्दाख, कश्मीर, गुजरात, गोवा। इन प्रश्न का उत्तर आप बताइए, तब तक मैं एक बात बताता हूँ आपको कि ये जो मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा होगा, उसको बनाने का उद्देश्य यही है कि जो भी वहां पर जनरली जो लद्दाख की जो सीमा है चीन के साथ सटी हुई है, तो वहां पर अगर कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी विमान उड़ता है तो उसकी जांच करने के लिए, उसके क्षेत्र की जांच करने के लिए विमान कहीं शत्रु देश का तो नहीं है, इन सब कार्यों की जानकारी करने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लद्दाख। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा रेनीगुंटा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आप इसके बारे में इसका आंसर बताइए, तब तक मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताता हूं। देखिए, रेनीगुंटा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात इसलिए आई कि आपको पता होगा कि जब कोविड-19 का समय चल रहा था, कोविड अपने चरमोत्कर्ष पर था, बहुत ही तेज कोविड फैल रहा था। उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था कि भारत सरकार के द्वारा जो दिल्ली के अंदर जो है दूध की सेवा की आपूर्ति करने के लिए कि वहां पर लोगों को मिल्क मिलता रहे, दूध मिलता रहे, इसके लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था दूध दुरंतो एक्सप्रेस। आप इसे याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दूध दुरंतो एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर 6 बोगियां होती है, 6 बोगी होती है और एक बोगी के अंदर लगभग 40,000 लीटर दूध आ जाता है। तो अभी भी ये सेवा चल रही और कहा जा रहा है कि उस समय से लेकर लगभग 10 करोड़ लीटर दूध इसने जो है आंध्र प्रदेश के, मैं आंसर बता देता हूँ क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है एक क्षेत्र है रेनीगुंटा, वहीं से दूध की सप्लाई होती है, वहीं से दूध दुरंतो एक्सप्रेस चलती है और दिल्ली में आकर दूध की सप्लाई करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो युवा का किस तरह विकास हो रहा है, इसलिए ग्लोबल लेवल पर युवा का विकास कैसे हो रहा है, उसी से रिलेटेड एक इंडेक्स आया और जिसके अंदर टोटल जो 181 कंट्री को रखा गया और देखा गया कि 181 कंट्री की लिस्ट में भारत जो है 122वें नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की बात हुई है। मतलब ये एथलीट फेडरेशन होती है, उसने कहा है कि हम राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाएंगे। तो आप खुद सोचिए, अभी कुछ दिन पहले टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लेकर आए नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा ही किस खेल से रिलेटेड थे, तो जैवलिन थ्रोवर थे, मतलब वो भाला फेंक से रिलेटेड थे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में, या कहते हैं कि भाला को बढ़ावा देने के लिए, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए जो एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक डेट डिसाइड की है। तो इसका उत्तर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है ये कार्य होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगर आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला आप लॉन्च करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। काकोरी कांड हुआ था, ठीक है, तो उसका नाम बदल दिया गया, क्या कह दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। रीजन यही है कि कांड शब्द जो है एक कहते हैं कि गलत परिदृश्य को इंगित करता है, इसीलिए जो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। किस सरकार ने किया है, तो आपके पास ऑप्शन था राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे दिगलीपुर व लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार। आप इस प्रश्न का उत्तर दें, इससे पहले आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ। देखिए
भारत के अंदर जो अंडमान निकोबार की कमान है, या कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो नेवी है, वहां की जो सेना है, उस सेना के द्वारा 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत वर्सेस जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था, उसी युद्ध की याद में, कि उस युद्ध के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जाए, बच्चों के अंदर ये उत्साह पैदा किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वो आर्मी के अंदर, सेनाओं के अंदर भाग ले। ठीक है, इन्हीं सब कार्यों के लिए जो है साइकिल रैली शुरू की गई थी। अंडमान निकोबार की जो कमान थी उसकी आर्मी के द्वारा एक साइकिल रैली शुरू की गई थी। वो रैली जो है अंडमान निकोबार के दिगलीपुर द्वीप में आके कंप्लीट हो गई है, और फिर वहां से जो है वो यहीं पर समाप्त हो गई है, और वहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो देखिए, मैंने आंसर भी बता दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार जो द्वीप था, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसी के अंदर दिगलीपुर द्वीप और लैंडफॉल द्वीप स्थित है। चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जो साइकिल रैली शुरू की गई थी, क्यों शुरू की गई थी, तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध था, जिसमें भारत विजयी हुआ था, उसी कारण से शुरू की गई थी, और यहीं आके समाप्त हुई। और वहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने कीनियाई नौसैनिक जहाज शुजा के साथ युद्धाभ्यास किया। देखिए, चलनी युद्धाभ्यास जो होता है वो कहाँ पर होता है, मोस्टली ज्यादातर जितना युद्धाभ्यास होते हैं सागरों के अंदर होते हैं, महासागर के अंदर होते हैं। तो हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति जो है भारत है। वास्तव में कहा जाए तो हिंद महासागर की सबसे बड़ी शक्ति भारत है। तो भारत के द्वारा हिंद महासागर में बहुत सारे एक्सरसाइज की जाती है। तो उसी हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, और वो किसके साथ करेगा, कीनिया की एक जहाज है शुजा के साथ करेगा। तो इंडिया का कौन सा जहाज होगा, तो INS तलवार उसका होगा। INS तलवार जो है वो क्या करेगा, कीनियाई नौसैनिक जहाज शुजा के साथ युद्धाभ्यास करेगा। चलिए कुछ रिवीजन बॉक्स 2 के अंदर आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम रिवीजन कर ले जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न है कि टेलिसमैन सेवर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है। तो आप सोचेंगे कि इंडिया में तो ऐसा कोई युद्धाभ्यास होता नहीं। तो देखिए, ये युद्धाभ्यास जो होता है ऑस्ट्रेलिया और USA के साथ होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है और USA के साथ ये युद्धाभ्यास होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मालदीव शैली का वाटर विला स्थापित किया जाएगा। अपने आप में भारत के अंदर जो पहला ऐसा काम किया जा रहा है कि जिस तरीके से मालदीव के अंदर वाटर विला बना हुआ है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी वाटर विला स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पर हो रहा है, लक्षद्वीप के अंदर हो रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर ये हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग में भारत सरकार के द्वारा और भी बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि पीएम टच पोर्टल एंड पीएम मोबाइल ऐप जो है, टच मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए जो उद्घाटन हुआ है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। और ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है कौन, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है हमारे केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ZSI की पहली महिला निदेशक बनी है, या कह सकते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सर्वेक्षण का काम करती है। जो नाम से देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अंदर जो है जो ग्लेशियर्स है, या जो समुद्र है, जो नदियां हैं, उसके अंदर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसके संरक्षण का ये काम करती है। तो इसकी पहली महिला निदेशक बनाई गई लगभग 100 साल में। डॉक्टर धृति बनर्जी को बनाया गया है। डॉक्टर धृति बनर्जी इसकी महिला निदेशक बनाई गई है। तो इस तरीके से आज के प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।